नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार साल 2025 में आतंकवाद से निपटने के लिए एक नई राष्ट्रीय एंटी टेरर पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस नीति का ऐलान करते हुए राज्य पुलिस और केंद्र की विभिन्न एजेंसियों के बीच एक मजबूत समन्वय पर जोर दिया है। इस नीति का मकसद देश भर में आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए एक समान और जीरो टॉलरेंस का दृष्टिकोण अपनाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, आतंक से मुकाबले में राज्य पुलिस की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि केंद्र अपनी नीति और रणनीति तैयार कर रहा है, लेकिन आतंक से असली लड़ाई राज्यों को लड़नी होगी। राज्यों के पुलिस बल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनआईए के डेटाबेस का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अमित शाह ने सभी राज्यों से अपील की कि वे न केवल एक दूसरे का साथ दें, बल्कि केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ भी तालमेल बनाए रखें। उन्होंने इस पर जोर दिया कि राज्यों को आतंकवादी विरोधी स्क्वाड यानी एटीएस और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का मॉडल अपनाना चाहिए। राज्यों को यह आश्वासन भी दिया गया कि यह कदम उनके अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। शाह ने पुलिस स्टेशनों से लेकर डीजीपी कार्यालय तक हर स्तर पर आतंक, वित्त पोषण और क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, इस नीति में पुलिसकर्मियों को इन आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा। गृह मंत्री ने एनआईए की बढ़ती सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया, एनआईए ने अब तक दर्ज 632 में से 498 केसों की चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें से लगभग 95% की दर से सजा हुई है। आतंक पर काबू पाने के लिए यूएपीए जैसे कानून का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की बात भी कही। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने का समर्थन करते हुए कहा कि इसके लिए सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना बहुत जरूरी है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि देश को सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए इस नीति का पालन आवश्यक है। गृह मंत्री ने बताया, पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार की सख्त नीति के कारण आतंकी घटनाओं में 70% की गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने इसे एक सकारात्मक संकेत बताते हुए राज्यों से कहा, इस नीति के जरिए और मजबूत उपाय अपनाए जाएंगे है कि 2025 तक आतंक के खिलाफ यह नई नीति कितना असरदार होगी। राज्य पुलिस को अधिक संसाधन और स्वतंत्रता देने से क्या आतंक की समस्या को और अधिक प्रभावी तरीके से सुलझाया जा सकेगा। आतंक के वित्त पोषण और क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते खतरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।